हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मुझे पता है वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, बट मैंने बोला था जैसे ही मेरा फेज़ 1 पास होगा फंडेड अकाउंट का, तो फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा। फाइनली हमारा जो 5K का फंडेड अकाउंट था, उसका फायर्स का जो अकाउंट था उसका फेज़ 1 पास हो गया। वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो अब जब मैंने 25-26 दिन पहले लास्ट टेलीग्राम में एक मैसेज दिया था आपको कि मैं अब जो भी ट्रेड दूंगा वो अकाउंट पास होने के बाद दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये था, मेरे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लॉस में जा रहे थे। मतलब डायरेक्शन सही था, जस्ट एसएल हिट करके टीपी वीपी दे रहा था। मैंने बोला था वंस ए पास फंडेड अकाउंट देन आई विल गिव यू ट्रेड्स। ठीक है, ये था फरवरी 25 और आज 23 तारीख है मार्च की। अभी चलते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा जो पहला अकाउंट था फायर्स का, जिसमें देखो कितने सारे मेरे अकाउंट्स हैं डिसेबल हो चुके हैं। हाई स्टेक का 5K का एक ये गया, हाई स्टेक का 5K का एक ये गया, उसके बाद एक हाई स्टेक का ये तीसरा अकाउंट, ये वाला चौथा अकाउंट जब मैंने बोला था 25-26 दिन पहले। ठीक है, तो वो वाला भी मेरा लॉस हो गया था अकाउंट। मैं अभी दिखाता हूँ इसमें -$499.38। ठीक है, तो ये भी मेरा लॉस हो गया था। ड्रॉडाउन आप देख सकते हो। तो अब जिस अकाउंट का पास हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा दूसरा आईडी का अकाउंट है। ठीक है, फायर्स का। तो यहाँ पर देखो हाई स्टेक, ये एक अकाउंट लिया हुआ था। अब इसका मैं डैशबोर्ड चेक कराता हूँ और मैंने कितने दिन में इसको पास किया वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो प्रॉफिट टारगेट $411.77 कंप्लीट हो चुका है और प्रॉफिटेबल डेज 3.3। अब यहाँ पर देखो आप लोग, टोटल ट्रेड्स 385। मतलब मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने इतना ट्रेड किया होगा एक $35 के अकाउंट के ट्रेड में। मतलब $35 की अकाउंट के ट्रेड में इतना ट्रेड किसी ने नहीं किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 385 ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये अकाउंट कहाँ दिखेगा, मतलब बहुत टाइम पहले लिया होगा और मेरा भाई से यूज़ कर रहा था, मैं नहीं यूज़ कर रहा था इस वाले अकाउंट को। तो उसने इसमें ट्रेडिंग सीखा, मतलब धीरे 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 धीरे। अब देखो ये अकाउंट कहाँ से आया। ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था, 4,600 की इक्विटी रह गई यहाँ पे। देन इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर से 4,600 समथिंग आया। देन उसके बाद रिकवर किया, 4940 रिकवर किया। देन उसके बाद अगेन ये तीसरा डिप है, तीसरे डिप पे फिर से 4600 आया। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, मतलब चौथी बार फिर से 4600 आया। देख रहे हो, सिर्फ 100-150 डॉलर रह गया था अकाउंट उड़ने से, और यहाँ पर तो सिर्फ $100 ही रह गया था अकाउंट उड़ने से। बट उसके बाद फिर ये देखो कहाँ से उसने रिकवर किया इस अकाउंट को। ये मुझे अकाउंट जब मिला था, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा लूज़ कर लिया था अकाउंट्स खरीद खरीद के। इसमें मेरे पास जितना भी पैसा था, 10-15 हज़ार रुपये, मैं सबका अकाउंट खरीद के और उससे रिस्क मैनेजमेंट कर करके सीख रहा था, रिस्क लेना भी सीख रहा था और ट्रेडिंग भी सीख रहा था। यहाँ पे मैं सारा अकाउंट उड़ा दिया था। उसके बाद ये जो अकाउंट है दूसरी आईडी में, उसने मेरे भाई ने, मतलब कि जिसने सीखा था इस वाले अकाउंट में, तो $49 पे कुछ दिया था, $4938 पे समथिंग यहाँ पे कुछ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो सीधा जब मैंने अकाउंट पकड़ा तो ये मैंने सीधा पहुँचा दिया 4,000, मतलब 11, मतलब $500 समथिंग मैंने इसमें प्रॉफिट किया। अब दिखाता हूँ मैंने कितने दिन में किया ये प्रॉफिट और मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट था, मैंने किस तरीके से किया। देखो इसमें पेजेस तो काफ़ी ज़्यादा, बट मैं चलूँगा सीधा फोर्थ से और मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से लिया था। ठीक है, एक बार 11 मार्च। ठीक है, मार्च में ये अकाउंट मेरे पास था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चौथे से ही चलते हैं, 68 समथिंग मार्च में मैंने अकाउंट लिया था 11 तारीख। ये तीसरा जो फेज़ है यहाँ से। ठीक है, मेरा इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो सिंपल था, 0.5% से मैंने रिस्क लिया था। 0.5 से, जो हर कोई बोलता है कि 0.5 का रिस्क लो एंड लॉस हो तो ये करो वो सब। ठीक है, बट मेरा थोड़ा अलग ही सिस्टम है, क्योंकि मैंने पहले भी ज़्यादा रिस्क लिया है। मैंने 2-2%, 3-3% रिस्क लिया, तो मेरा जो फियर था वो निकल चुका है। बट इस बार मेरे पास पैसे नहीं थे,
आई स्टक विद 0.5%। और उससे धीरे धीरे करके देखो, जब भी मेरा लॉस होगा वो 25-26 डॉलर का होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो मैं $50 का ले रहा था। 1:2, नो ग्रीड, नथिंग एल्स। मैं बस 1:2 टारगेट ले रहा था, $25 का लॉस ले रहा था। सिंपल से यही कर रहा था। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो $24 लॉस, 27 लॉस, 32 लॉस, मतलब ये थोड़ा स्लीपेज वगैरह भी लग गया था और फ़ी वगैरह भी लगता है। एंड यहाँ पे $24 लॉस। तो मेरा जो भी लॉस होगा वो $25 के अंदर होगा, मतलब 25 से एक दो ऊपर लग जाता है क्योंकि फ़ीस लगता है, ठीक है। और जब भी मेरा विनिंग जो होगा वो $50 से ऊपर होगा, जैसे 50, $47, -17, -26, -31, फिर उसके बाद 50। अब देखो डे वन में क्या था, मतलब ये जो पहला पेज है ये 20 तारीख का है, जो मैंने पास किया 2-3 दिन में। इसको मैंने एक हफ्ते में अकाउंट को पास किया, 1 से 2 हफ्ता लेके चलते हैं, 11 मार्च से 23 तक। 2-3 दिन तक अकाउंट स्टक रहा था, 5,000, 5100, फिर से रिवर्स 5,000 आया, 4900 आया, ऐसे करके 2-3 दिन मेरा अकाउंट स्टक रहा था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे $50 का प्रॉफिट, देन $29 का लॉस, फिर $26 का लॉस। देखो जब भी लॉस है मेरा वो 0.5% है, 1-2 डॉलर ऊपर नीचे चलता है। देन उसके बाद देखो $28, ये दोनों एक ही ट्रेड थे बट थोड़े ऊपर नीचे लिए गए थे, ठीक है। इन इस ट्रेड में मेरा लॉस था $25 का, बट जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो $70 समथिंग हुआ, 40 और 20, मतलब 30-70 डॉलर समथिंग। देन यहाँ पे मेरा फिर से, ये मैंने सेल किया था इसमें यूरो यूएसडी, ये मेरा प्रॉफिट हुआ था $60 का। उसके बाद यूरो यूएसडी, यहाँ पे मेरा $55 का प्रॉफिट था। देन ये एक ट्रेड था, अभी वो जो देगा वो नहीं है। एंड ये जो ट्रेड है यूरो यूएसडी, ये जस्ट गलती से लगी थी, मुझे यूएसडी कैड में बाय करना था। बट मैंने जैसे ही लॉट कैलकुलेट किया कि मुझे कितने से लेना है, मैंने यूरो यूएसडी में बाय कर लिया। सो ये जस्ट गलती से बाय मिस्टेक हुआ, और यहाँ पे मेरा $24 ऐसा लग गया, जो कि कुछ $19 था, और $7 ये यहाँ कट गया। दैन उसके बाद जिस ट्रेड में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म था यूएसडी कैड में, क्योंकि इस दिन देखो मैंने 21 तारीख को मैंने 60 और 50, कितना हुआ 110, $119 के समथिंग बना लिया था मैंने इस दिन के अंदर, कुछ मैंने ऊपर नीचे करके। सो शाम को मुझे जस्ट एक रैंडम थॉट आता है कि चलो आज मैंने $100 बना ही लिया है, 3-4 दिन से माइनस प्लस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, 10-20 डॉलर ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट आज जो है $120 बन चुके हैं, ठीक है। सो देन मैंने क्या किया, मैंने $100 का रिस्क लिया, क्योंकि यूएसडी कैड में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बहुत बार देख चुका हूँ वो सिनेरियो को। तो अच्छी ट्रेड थी, मैंने जस्ट 2% का रिस्क लिया, क्योंकि मुझे रिस्क लेने से ऐसा डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा रिस्क ले चुका हूँ, 2-2%, 3-3% का लिया है। सो मैंने क्या किया इस ट्रेड में, अभी तक मैं 0.5% का यूज़ कर रहा था, उससे मैंने इस अकाउंट को ड्रॉ डाउन से ऊपर लेके आया, $49 से ऊपर लेके आया। देन जो मेरा प्रॉफिट था मेरा इसमें जो प्रॉफिट हो गया था वो $170 समथिंग था। सो मैंने उस दिन मुझे $120 का हुआ था, लेकिन प्रीवियस पूरा मिला के मेरा जो अकाउंट था वो 4% अप था। तो मैंने जस्ट 2% का रिस्क लिया, और उस ट्रेड में आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा ही अकाउंट एक ही कैंडल में, न्यूज़ नहीं था, मैं चेक कर लिया था, सू सीधा मुझे $250 समथिंग, $250 का प्रॉफिट हो गया। 190 एंड 68 जितना भी होता है आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप देख सकते हो, पहले दो दो लॉट एंड देन 0.71। अब यहाँ पे देखो 1 ओके, सो एक ज़रूरी कॉल आ गया था। सो यहाँ पर देख सकते हो मुझे 2 लॉट लगाने थे, बट गलती से क्या है यूरो यूएसडी में लग गया था। सो फिर से मैंने कैलकुलेट किया यूएसडी कैड में, जो मुझे लॉट लगाने थे $100 के लिए, वो कुछ 2.7 कुछ हो रहा था। तो फिर मैंने एक और पोजीशन को ओपन किया, इसीलिए ये आपको 2 पोजीशन ओपन दिखाई देंगी 21 मार्च को, ठीक है। सो लास्ट में जैसे अपना देख सकते हो कितना लॉस है इस दिन। एक ये गलती से हो गया था, दो तीन तीन लॉस है, मतलब इस वाले 20 से 21 तारीख के बीच में। एंड देन यहाँ पे हमारा अकाउंट पास हो गया इसी दिन के अंदर।
ठीक है। तो देख सकते हो कितनी बार ड्रॉडाउन में गया, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था अकाउंट, बट फिर भी हम बिल्कुल बॉटम से अकाउंट पास कर लिया। ठीक है। तो अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, देन आप लोग अकाउंट पास कर सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन में पहुंच जाते हैं, और फिर लगता है चलो अब इससे अकाउंट को ख़त्म कर देते, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना इट्स इम्पॉसिबल सा लगता है। बट बिलीव मी, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो अंदर से एक आता है कि नहीं, करते हैं रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा 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 हो जाता है सब कुछ सही। ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट है फेज़ 1 का 5K का। अभी देखो डिसेबल हो गया है, तो मुझे यहाँ पे एक और अकाउंट मिल गया दूसरा। अभी मेरा फेज़ 2 का अकाउंट है, ये एक्टिव हो गया है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो ये मुझे नया अकाउंट मिला हुआ है। ठीक है। 5,000, अभी तक एक भी ट्रेड ओपन नहीं, क्योंकि मैं लास्ट फ्राइडे को ट्रेड किया था, सैटरडे संडे ऑफ है। अब मैं मंडे को करता हूँ इसमें। सो देखते हैं कि क्या होता है। जो कुछ भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। ठीक है। बहुत टाइम से मैं एक्टिवेट नहीं हूँ टेलीग्राम पे, और उस पर भी जैसे लास्ट में 1 2 ट्रेड दिए थे। ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो को, और जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो मैं टेलीग्राम पे ट्रेड्स देता हूँ, ऐसा लग जाता है मुझे पता है, बट यही ट्रेडिंग है ब्रदर। क्योंकि अब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपको ट्रेड दूँ और वो उसमें ऐसा लगता है, बट एट दी एंड मार्केट क्या करता है, अपना ऐसा लेता है और फिर नीचे चला आता है। सो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है मेरा, उसी वजह से मेरा ये अकाउंट पास हुआ है। ठीक है। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक था, मैंने सब कुछ मतलब एवरीथिंग वाज ओके। मेरा जो गलती हो रहा था वो था एंट्री पॉइंट में। मैं एंट्री करता था, मार्केट मेरा एसएल लेता था, देन मेरे डायरेक्शन में जाता था। और ऐसा एक बार नहीं, आप लोग मेरा पूरा टेलीग्राम चेक कर सकते हो, बहुत बार हुआ है ऐसा। ठीक है। सो उसके लिए कोई नहीं, मैंने एक जुगाड़ निकाल लिए। जुगाड़ मतलब कि अच्छे एंट्री पॉइंट कैसे निकाले हैं मैंने, उसी वजह से अकाउंट भी पास हुआ है। तो वो उसकी वीडियो भी मैं थोड़े टाइम बाद आके, जैसे 1 2 अकाउंट और पास करूँगा, मैं लेके आऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए आप वेट करो, और वेट करना बनता है यार, क्योंकि इतना मेहनत किया है मैंने, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये ऐसे ओपनली नहीं दे दूंगा सब कुछ, बट हाँ दूंगा ज़रूर। और इजी एंट्री पॉइंट्स जहाँ से आप 1:2 इजी निकाल सकते हो, एटलीस्ट 1:3 भी निकाल सकते हो, और मैंने बताया भी 1 2 वीडियो में। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड फेज़ 2 भी जल्दी क्लियर करेंगे, देन इसका जो पे आउट आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा पहला पे आउट कितना आया। मिनिमम इसमें $150 निकलता है, मिनिमम जो पे आउट की लिमिट है, मतलब जो पे आउट ले सकते हो आप लोग, मिनिमम $150 है। तो देखते हैं कब तक अपना पहला पेमेंट आता है। ट्राई करूँगा कि 1 से 2 हफ्ते में इस अकाउंट को भी पास कर लें, देन अपना जल्दी से फंडेड अकाउंट आ जाए, आई मीन रियल अकाउंट आ जाए, देन हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।